करते हैं सबसे पहले एशियाई बाजारों से और शुरुआत जो है वो थोड़ी मिली-जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी ऊपर है, 22,170 के ऊपर कारोबार कर रहा है, हरे निशान में है। अन्य इंडेक्स पर अगर नजर डालेंगे तो वहां पर कमजोरी दिखाई दे रही है। हांगकांग के बाजार थोड़ी देर पहले मजबूत थे, लेकिन अब वो भी लाल निशान में आ चुके हैं। चीन के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार भी करीब 1.25% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा कमजोरी है जापान के बाजार में। निकाई देखिए 450 अंकों की यहाँ पर वीकनेस देखने को मिल रही है और जापान में कुछ दिक्कतें भी चल रही हैं। इस बीच अगर येन की बात करें तो डॉलर के सामने 34 साल के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो इस वक्त वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है और एशियन मार्केट है, नज़र इस वक्त जापान में जो करेंसी है उस पर है और वहाँ पर जो वीकनेस आ रही है उसी का असर हम बाजार की शुरुआत पर भी देख रहे हैं, जिस वजह से निकाई इस वक्त 550 अंकों की गिरावट वहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि रिकॉर्ड लेवल्स भी हमने देखे थे, लेकिन इस वक्त कमजोरी है। अन्य संकेतों पर नजर डालें दूसरे मार्केट्स पर तो अमेरिकी बाजारों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। लगातार 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक और अब जो मार्च महीने की अगर बात करें, क्लोजिंग कहें और इस पूरे हफ्ते की बात करें तो पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए कल शुक्रवार गुड फ्राइडे के मौके पर दुनिया भर के बाजार बंद रहेंगे, अमेरिकी बाजार भी बंद रहेंगे। तो छोटा कारोबारी सत्र था और ऐसे में हमने जो क्लोजिंग देखी वो काफी शानदार थी। डाउ जोन्स में 450 अंकों से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। S&P 500 नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। 2019 के बाद S&P 500 के लिए सबसे बेहतरीन तिमाही ये जो जनवरी से लेकर मार्च तक की रही है, सबसे बेहतरीन तिमाही थी। S&P 500 के कल सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए और सबसे ज्यादा तेजी थी यूटिलिटीज में 2.8% की बढ़त। रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल जो इंडाइसेस थे वहां से अच्छा सपोर्ट मिला। अगर इस पूरी तिमाही का प्रदर्शन हम देखें अमेरिकी बाजारों में तो S&P 500 में 10%, डाउ जोन्स में 5.5% और नैस्डैक में करीब 9% का रिटर्न देखने को मिला। और इसमें सबसे बेहतरीन था मार्च महीना अमेरिकी बाजारों के लिए, क्योंकि अब बाजार में इसी साल ब्याज दरों में जो कटौती का अनुमान है वो तेज हो चुका है, जिसके चलते हम लगातार ये तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा इस हफ्ते कुछ आंकड़े भी आएंगे, आर्थिक आंकड़े भी आएंगे, जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे, आज GDP कंज्यूमर सेंटीमेंट के आंकड़े आएंगे और शुक्रवार को बाजार तो बंद रहेंगे लेकिन PCE महंगाई का आंकड़ा है जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है, ये भी आंकड़े आएंगे और इस पर बाजार की नजर बनी रहेगी। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों से संकेत अच्छे हैं। यूरोप के बाजार भी हरे निशान में बंद हुए। बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट भी हम देख रहे हैं कि स्टेबल ही है। 4.2% पर बॉन्ड यील्ड स्टेबल हैं। डॉलर इंडेक्स 104 के पास स्थिर है। सोने में हल्की तेजी देखने को मिली, 2210 के पास कारोबार कर रहा है, 2200 के ऊपर ही कारोबार कर रहा है सोना। और कच्चा तेल भी सीमित दायरे में ही है, 86 से $85 के पास कच्चा तेल भी कारोबार कर रहा है। क्योंकि लगातार हम एक्सपर्ट से भी बात कर रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि दोनों साइड के फैक्टर इस वक्त कच्चे तेल को ना बहुत तेजी से बढ़ने दे रहे हैं, ना यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो यही रेंज है और कुछ समय तक इसी रेंज में कच्चे तेल की चाल रह सकती है। तो कुल मिला के बात करें, आज विदेशी बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही हैं भारतीय बाजारों के लिए। और ध्यान रखिए आज वीकली मार्च सीरीज की एक्सपायरी है और इस कल बाजार बंद भी रहेंगे गुड फ्राइडे के मौके पर। तो ऐसे में लेवल्स कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये देखना होगा और बाजार की चाल कैसी रह सकती है ये भी हम आगे समझेंगे।